जय श्री राम, जय हनुमान। भक्तजनों, आप सब ये तो देखे ही होंगे रामायण में कि हनुमान जी को ये स्मरण नहीं था कि उनके पास अथाह शक्ति है, अथाह बल है, वे किसी से भी पराजित नहीं हो सकते हैं और उनके लिए कोई भी कार्य दुर्गम नहीं है। और उसी रामायण में ये भी बताया गया था कि श्राप मिलने का कारण जो है, हनुमान जी बचपन में नटखट थे, शरारती थे और वे ऋषि मुनियों को सताया करते थे, जिसके कारण उन्हें बलहीन होने का श्राप दिया गया और उन्हें जितने भी वरदानी शक्ति थी, चमत्कारी शक्ति थी, सभी शक्तियां भूल जाने की एक ऋषि ने श्राप दिया। लेकिन ये बात पूरी सत्य नहीं है। देखिए, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि हनुमान जी का गुरु जो है सूर्यदेव है। अगर सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में नाम आता है तो सूर्यदेव का भी उसमें नाम आता है। और साथ ही साथ हनुमान जी को ज्ञान गुण सागर कहा जाता है। तो वे चूक कैसे कर सकते हैं, गलती कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उन्हें ये श्राप मिला कब? जब सूर्यदेव से वे शिक्षा ग्रहण करके वापस चले आए थे। तो वे ज्ञान गुण सागर होने के बावजूद भी गलती कैसे कर सकते हैं, गुरुजनों को कैसे सता सकते हैं? तो आइए इसके पीछे जितने भी मतभेद है सभी को समझते हैं। भक्तजनों, एक बार की बात है, हनुमान जी छोटे छोटे नदियों को गंगा नदी से जोड़ने की योजना बनाए और इस योजना में कई देवता भी शामिल थे। अब हनुमान जी गंगा नदी को छोटे छोटे नदियों से जोड़ना शुरू कर दिए। इस बीच जितने भी गंगा नदी के किनारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उन्हें इस बीच काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई ऋषि तो अपने ज्ञान चक्षु की सहायता से ये दिव्य अलौकिक कार्य को समझ गए कि हनुमान सभी नदियों को, छोटे छोटे नदियों को गंगा नदी से जोड़ रहा है जनहित के लिए, जिससे जन जन तक गंगा जल पहुँच पाए। इस कार्य को वे सिद्ध करना शुरू कर दिए। इस बीच कई ऋषियों को कठिनाई हुई। कई ने तो अपने ज्ञान चक्षु की सहायता से, दिव्य दृष्टि की सहायता से हनुमान जी की इस अलौकिक कार्य को समझ गया और जगह गंगा नदी से बदलकर अलग रहने का विचार कर लिया। लेकिन इनमें से कुछ ऋषि ऐसे थे जो हनुमान जी के इस अलौकिक कार्य को समझ न पाए और हनुमान जी के इस कार्य को दुर्व्यवहार समझा और ये अपने शक्ति के मद में हम ऋषियों को सता रहा है। यही सोच एक ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम शक्ति विहीन हो जाओगे। तुमने जो हम ऋषियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, अपने शक्ति के मद में हम ऋषियों को सता रहे हो, इसके कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण शक्ति विहीन हो जाओगे। तुम्हारे पास जितने भी अलौकिक शक्तियां हैं, वरदानी शक्तियां हैं, वो सब अभी के अभी तुम भूल जाओगे। हनुमान जी को इस श्राप देने के बीच ही उस ऋषि के पिता वहां पहुंच जाता है और अपने पुत्र की ये अज्ञानता पर काफी क्रोधित होता है। और साथ ही साथ वो वृद्ध ऋषि कहते हैं कि तुम अभी इसी वक्त वो श्राप वापस लो, नहीं तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो हनुमान जी को जिस ऋषि ने श्राप दिया था, वो ऋषि अपने पिताश्री से कहता है, पिताश्री आप ये तो जानते ही हैं कि अगर श्राप एक बार दे दिया जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। तो उसके पिता वो वृद्ध ऋषि ने कहा, इसका कुछ तुम समाधान करो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें भारी से भारी, कठोर से कठोर दंड दूंगा। इसका एक उपाय हो सकता है, समय सीमा निश्चित किया जा सकता है। मैं इतना कर सकता हूँ कि जब भगवान श्री राम के विशेष कार्य हेतु अगर हनुमान को उनके शक्तियों का स्मरण कराया जाए तो ऐसा हो सकता है कि उनके सारे शक्ति वापस मिल जाए। हनुमान जी को शक्ति विहीन होने के पीछे यही असली कारण था।